बागेश्वर धाम की, पूज्य गुरुदेव भगवान की, सदगुरु सन्यासी बाबा की, अन्नपूर्णा माई की, भारत हिंदू राष्ट्र की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जो जहां पर हैं वहीं पर विराजमान होकर के गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करेंगे। जो जहां पर हैं वहीं पर विराजमान हो जाएं, कोई भी खड़े नहीं होना, किसी को भी आप यहां से आपको आवाज नहीं देनी है, यहां से शांति पूर्वक खड़े रहेंगे। भैया यहां आप लोग शांति पूर्वक खड़े रहेंगे और आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी आप सभी सामने से करने के लिए आप लोग पहुंच जाएं, जो भी प्रश्न के उत्तर पाना चाहते हैं। आइए हम सभी पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वचनों का रसपान करेंगे। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भक्ति भक्ति भगवन्ति गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। जय राधा के प्रेम धन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। अपने अपने घर की सबकी मन में पीर, पर तुम्हें पीर सब घरन की, धन्य धन्य महावीर। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाए। गाओ। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार। अगर पार भव से उतरना है तो गाओ ताली बजा के, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण। हाँ कृष्ण। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी। हाँ होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी। होगी घर घर में चर्चा तेरी, पर कब? काम अच्छा जो कर जाएगा, काम अच्छा जो। होगी घर घर में, हाँ होगी। काम अच्छा जो कर जाएगा, काम। हाँ कृष्ण कहने से, बोलो बोलो बोलो, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण। श्री सीताराम भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, दिव्य दरबार की, अपने अपने मताई बाप की, आज के आनंद की। भगवान की बड़ी दया है कि हमको आप लोग चक्की बनाए हुए हो। दिन में दीक्षा, शाम को कथा। अब जैसे तैसे अभी आए थे, अच्छे खासे चाय पी रहे थे, सो फिर तुमने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। अच्छे खासे लेट गए थे, बुढ़ापे का शरीर है।
थोड़ा अवस्था भी देख लिया करो, बच्चे की जान लोगे क्या? अरे बैठो भाई हरो, जगत जननी हरो, कहाँ जा रही भाई? बैठो बिन्नू, बैठ जाओ। ऐसा तो नहीं कि आप बहन चुगली करें, हमें यही लग रहा है, तो फिर बैठ जा। तो आज का संवाद प्रश्नोत्तरी का संवाद रात्रि काल का रखा गया है। खुशखबरी ये है कि हम फिर से दिल्ली आएंगे। अरे रुको तो, पर दुख खबरी ये है कि अभी कल जा रहे हैं। नहीं, खुशखबरी ये है कि फिर दिल्ली आएंगे, पर दुख खबरी ये है कि कल जा रहे हैं। अगर नहीं जाएंगे तो हमारी माता जी हमें पीट पीट के हलवा बना देंगे। हाँ, हैं? माता जी को दिल्ली अच्छी नहीं लगेगी, और दिल्ली के तो गुण ही विचित्र हैं। हम अभी चले आ रहे थे, जो कि काला कुत्ता कार के ऊपर बैठा था। हाँ, कार के ऊपर। तो हमने अपने पीएसओ से पूछा ये क्या है? बोले दिल्ली में जगह की कमी। तो हमें और हंसी आई, हमकी भगवान की बड़ी दया। तो कल हम यहाँ से कथा करके विदा लेंगे, आगे की यात्रा पर जाएंगे। कुछ बातें समझने जैसी हैं। जीवन चलते रहने का नाम है। आप जब तक चल रहे हैं तब तक जिंदगी है। नदी तब तक नदी है जब तक वो बह रही है। ना बहने पर या तो वो बांध बन जाती है या सूखी नदी हो जाती है, या फिर कचरा अत्यधिक हो जाए तो नदी ही परिवर्तित होकर नाला हो जाती है। ऐसे ही ये जिंदगी है। अगर बहुत साफ जिंदगी नहीं बही, जी नहीं पाए आप, तो ये बेकार जिंदगी होगी। यदि तुम बोझ में जिए तो भी बेकार जिंदगी होगी। एक बात आज की रात तुम्हें समझ लेने जैसी है, जो तुम्हारे काम आ सकती है। जो भी टेंशन में बैठा है, समझ जाना ये भूतकाल में जी रहा है, बीते हुए कल में जी रहा है। जो भी सोच में बैठा है, समझ जाना ये बीते हुए कल में जी रहा है। और जो भी बड़ी टेंशन में बैठा है, समझ जाना ये भविष्य में जी रहा है। और जो भी मुस्कुराता हुआ बैठा है, समझ जाना ये वर्तमान में जी रहा है। आप बीते हुए कल की चिंता करोगे तो सोच में रहोगे, चिंता में रहोगे। आने वाले कल की चिंता करोगे तो टेंशन में रहोगे कि कल क्या होगा। लेकिन आप वर्तमान की बात रखोगे तो चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, क्योंकि वर्तमान तो जीने जैसा होता है। ये जो पल मिला है ये जीने जैसा है। अगर आप वर्तमान में जी नहीं पाए तो आप फिर कल भी जीने की आशा ही त्याग देना। आप अभी ना हंस पाए तो कल का कोई पता या भरोसा नहीं है, क्योंकि कल वही होने वाला है जो आज होगा। आज का परिणाम कल है। आज जो तैयारी तुमने कर रखी होगी वो कल मिलेगी। टल सकती है तो परसों मिल जाए। तो भविष्य की तैयारी तुम्हें आज से करनी पड़ेगी। और भविष्य की तैयारी अगर आज से करनी है और भविष्य में लौट के कुछ अच्छा चाहते हो कि कल बेहतर हो, तो कल को बेहतर करने के लिए पहले तुम्हें आज को बेहतर करना पड़ेगा। और आज को अगर तुम्हें बेहतर बनाना है तो पहले अभी को बेहतर करना पड़ेगा। और तुम इसी वर्तमान के अभी को अभी तो बैठ जाइए। आप बेहतर बनाएंगे तो आपका कल बेहतर होगा, और कल बेहतर होगा तो आपका जीवन भी बेहतर होगा। इसलिए आज के रात्रि के सूत्र के सत्र में
इस बात को हमें समझना है कि ना हमें भूत में जीना है ना भविष्य में जीना है। हमें अगर जीना ही है तो कहां जीना है? वर्तमान में। और वर्तमान में जीने का मतलब कि अगर तुम्हें यहां आने का मौका मिल गया है तो ये भी एक मजा है। ठीक है, ये बात अलग है कि तुम थोड़ा ठीक नहीं बैठ पा रहे हो, तुम्हारे आगे एक दूसरी मुंडी है। हम यहां दिल्ली में बैठे थे तो एक हमारे पास संत आए, बोले हम 100 कुंडी यज्ञ करवा रहे हैं, आप कभी यज्ञ करवाते हैं? हमने कहा हम महीने में 2 यज्ञ करवाते हैं। बोले कितनी कुंडी? हमने कहा कथा में जितनी मुंडी उतनी कुंडी। हाँ, हमारी तो यही यज्ञ है, जितनी मुंडी दिख रही इतनी कुंडी यज्ञ लिख लीजिए। तो वर्तमान में जीने का सूत्र ये है कि आप वर्तमान में जिए कैसे। छोटी छोटी बातों में खुशियां खोजने लगो। फिर से सुनो, छोटी छोटी बातों में क्या खोजने लगो? बचपन एक अद्भुत हुआ करता था, बरसात आती थी, बड़ा मजा आता था, बड़ा शोर शराबा होता था, दिन भर गीले होते थे। थोड़े से बड़े क्या हो गए, बरसात आई तो टेंशन होने लगी, पापा कहीं इस बरसात में हमारी खेती खराब तो नहीं हो जाएगी। चिंता सताने लगी। जो बरसात मजा देती थी वही चिंता देने लगती है। इसलिए एक बात आज की रात को हम लोगों को समझना है कि हम कुछ बदल नहीं सकते। जो बीत गया है उसको तुम सुधार नहीं सकते हो, जो आने वाला है वो तुम ठीक नहीं कर सकते हो, लेकिन इन दोनों के चक्कर में वर्तमान को खराब तो नहीं कर सकते। इन दोनों के चक्कर में हम जहां हैं इसको खराब मत करो। घर जाके लड़ाई होनी है, तुम्हारा पति कहेगा बड़ी बाबा के चक्कर में पड़ी, या पत्नी कहेगी कि बाबाओं के चक्कर में बर्बाद हो, दुत्कार लगेगी। और लगनी तो है ही है, लेकिन तुम वही दुत्कार की बात लेके यहां बैठ जाओ तो यहां का भी तुम मजाक खो बैठो। अब लगनी है तो घर जाके देखा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा। अभी यहां तो इतनी मस्ती के साथ बैठो कि दुनिया का जीवन का अंतिम काम यही बचा है। अब आज के सत्र का अंतिम प्रश्न इसी सत्र का कि वर्तमान में हम जिए कैसे, ये कला कैसे आए कि हम वर्तमान में जिए। तो वर्तमान में जीने की कला भी बड़ी बारीक और बड़ी सरल है। और बात हमारी अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो समझने जैसी ही है। जो भी करो, तुम सो रहे हो तो बिस्तर पे जाके मोबाइल को साइड में रखकर सोना है। अगर भयंकर बहुत अच्छा वाला, मोबाइल बंद करके तकिया के पास जाकर ये कह देना, आज का नहीं, पूरी सृष्टि के, पूरे जीवन के, पूरे घंटों का अंतिम काम अब यही बचा है कि हमें सोना है। लास्ट काम बचा है, अब सोना है। फिर देखो तुम नींद कैसी आएगी। भोजन करो तो इतना गहरा बन के भोजन करो कि अब केवल यही काम बचा है कि हमें भोजन करना है। इस तरीके से छोटे छोटे उपायों से आप वर्तमान में जीना सीख जाओगे। और जिस दिन आप वर्तमान में जीना सीख जाओगे उस दिन आपके चेहरे की हंसी, इस बच्चे को आगे बैठा दो, उस दिन आपके चेहरे की हंसी बाहर नहीं जाए, कम नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। तो हम लोगों को आज की रात में इस उत्तर को समझना है। ना हमें भूत में जीना है ना भविष्य में जीना है, जीना ही है तो हम लोगों को कौन समय, फिर से बोलो ना, वर्तमान में जीना है। इसी के साथ हम अपनी बात को विराम कर रहे हैं। आज बहुत शोर शराबा है। प्रश्नोत्तरी में अगर आप लोगों में से किसी 2-4 लोगों के आध्यात्मिक प्रश्न हों धर्म से संबंधित तो बोल सकते हो, हम आप तक माइक भेजेंगे। आध्यात्मिक ही है, निजी प्रश्न मत करना। ले जाओ जी माइक।
महाराज जी राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। गुरु और भगवान एक सामने आ जाएं, किसको प्रणाम करना चाहिए? गुरु जी और भगवान सामने एक साथ आ जाए, किसको प्रणाम करना चाहिए? दोनों को। पहले किसको? पहले किसको? पहले का और बाद का ये निर्णय ही खत्म कर दो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। दोनों एक ही हैं। गुरु के चरण पकड़ करके गोविंद के चरणों में भी अपना हाथ रख दें कि इन्होंने हमें आपको मिलवाया है, क्योंकि गोविंद तक पहुंचाने का श्रेय गुरु को जाता है। गुरु ही पता बताता है कि ये तुम्हारे गोविंद हैं। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। और हाँ, एक बात हम बताना भूल गए, कभी भी ये चेलों को टेंशन होती है कि हमें प्रणाम किसको करना है। गुरु और गोविंद को कभी टेंशन नहीं होती है कि प्रणाम किसको कर रहा है। ये भी बात समझ लेने जैसी है। ऊपर लेवल पर कोई लफड़ा नहीं, वहां तो दोनों एक ही हैं। ये जितने भी लफड़े नीचे लेवल पे होते हैं। ऊपर से तो सरकार की पूरी निधि निकलती है, नीचे आते आते पूरी घट जाती है। खुश रहो। हाँ, जय सीताराम गुरुजी। सीताराम। गुरुजी मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मैं भक्ताई करना चाहती हूँ गुरुजी। मैं भक्ताई करना चाहती हूँ। और क्या करना चाहती? भक्ताई करना चाहती हूँ गुरुजी। भक्ति ये भक्ताई क्या है? भक्ताई क्या है? हाँ, भक्ति करना चाहती हूँ गुरुजी। अरे भक्ति तो करना चाहती, ये भक्ताई क्या है? गुरुजी। हाँ ठीक है, करना चाहती हो। हाँ जी। ये जॉब थोड़ी है, गुरुजी मैं सिद्धांत है। गुरुजी मैं कल्याण सुनो, भी करना चाहती हूँ। आत्म कल्याण करने के लिए भक्ति जरूरी है, भक्ति के लिए भाव जरूरी है, भाव के लिए मन में भाव उत्पन्न कराने के लिए विचार जरूरी है, विचारों को सुनने के लिए सत्संग जरूरी है, सत्संग सुनने के लिए कथा में जाना जरूरी है। जय सीताराम। ठीक, और भक्ताई कर सकते हैं। गुरुजी मैं सफल हो जाऊंगी गुरुजी। मेरे को सब यूं कहते हैं कि चैन से तेरे को दाल रोटी खाई नहीं जाती, तू भक्ताई करेगी। गुरुजी मैं सफल और असफल भक्ति में कोई होता नहीं है। भक्ति सफल ही है ऑलरेडी, जिसने भी की वो सफल हुआ है। गुरुजी मैंने बहुत धोखे खा लिए गुरुजी, मैं बहुत भटक चुकी हूँ गुरुजी। मेरे को रास्ता दिखा दो गुरुजी आप। एक ही रास्ता है कि भटको मत अटको। भटकोगी तो ऐसे ही धोखे खाओगी। इंसानों को भगवान बनाओगी तो धोखे खाओगी। भगवान को ही भगवान मानोगी तभी फायदे में रहोगी। जय सीताराम गुरुजी। सीताराम। गुरुजी, गुरुजी। हाँ मोरी भाई बोल। गुरुजी हमें आपके पैर में फूल चढ़ाने हैं। बेटा बम बारूद चढ़ा दे, फूल क्या चढ़ा रही भाई? तुम बिटिया हो ना? हाँ। बेटियों को तो आशीर्वाद देना चाहिए। वहीं से हाथ ऐसा कर दो कि खुश रहो महाराज, कह दो खुश रहो महाराज। क्या कह दो? कह दो खुश रहो महाराज, कह दे। धन्यवाद गुरुजी। न कटू कह दे खुश रहे महाराज, कह दे खुश रहो महाराज। जय हो गुरु माता। गुरुजी मेरी बहन भी है। अच्छा, आ जाने दो, आ जाने दो, आ जाने दो, पगला है। आ ओ हो इतनी स्पीड में। इधर बैठ, इधर बैठ, इधर बैठ, ऊपर बैठ। ए रोना बंद कर। क्या नाम है? मनसू। है? मनसू। मनसुख। अरे वो कृष्ण भगवान वाला। कहाँ के हो? अरे इधर देख, हमसे बात कर। हाँ। मैं दिल्ली का हूँ। दिल्ली में कहाँ रहते? हाँ। तू रो मत, रहता कहाँ है ये बता। रो काहे को रहा है? मैं दिल्ली में रहता हूँ। अरे रो काहे को रहा है? दिल्ली में तो रहते हो, जब तुम दिल्ली के हो तो दिल्ली में ही रहते होगे। रो क्यों रहे हो? मेरी मम्मा को इधर एक बार बुला लो बस। चतुर हो तुम। वो जो ऐसे हाथ ऊपर कर दिया है। वो जो जिनने हाथ ऊपर करके रख रखा है ना, वो है।
अच्छा वो लास्ट में है जो एकदम, बुला लेंगे। हाँ हम पहचानते। बैठ जा माता, बुला लेंगे बाद में, बैठ जा। और सुनाओ कितने में पढ़ते हैं? मैं 3rd में पढ़ता हूँ। गजब आदमी हो भाई। तो तुम किससे मिलने आए हो? आपसे मिलने आया हूँ महाराज। क्यों? आप बहुत अच्छे हो इसलिए। ठीक। महाराज आपके लिए वो भी लाया हूँ मिठाई। कौन सी मिठाई? आपकी मनपसंद गुलाब जामुन और बेसन के लड्डू। हमारे? हम आपके लिए गुलाब जामुन और बेसन के लड्डू। बड़ा प्यारा बच्चा है, खुश रहे। मैं बहुत रो रही हूँ, बहुत दूर से आया है। आगे आजा बहन तू। अब तो दोबारा दइए। अब फिर से दइए, सोने की ना फेंक भी पक्का। फिर से दइयो। चलो भैया, आज बहुत शोर शराबा है? बहुत शोर शराबा है, बहुत ज्यादा शोर शराबा है। आधा तो तुमने ही कर रखो है। क्या करूँ, मतलब ये धक्का मुक्की कर रहे थे ना लोग, इनको बोलो। रामचंद्र भगवान की। चलो कुछ मरीज हैं उनको मिल लें। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो, सब सामूहिक अर्जी लगाएं। कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन बालाजी के चरणों में, सन्यासी बाबा के चरणों में प्रणाम करो, दादा गुरुजी के चरणों में प्रणाम करो। अब हमारे साथ बोलो, ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा स्वाहा स्वाहा। मनी मन बालाजी को प्रणाम कर लो, सन्यासी बाबा को प्रणाम कर लो, अपने अपने कुल देवताओं को प्रणाम कर लो, अपने अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम कर लो। पूज्यपात सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर देते हैं, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार अथवा 3 महीने में भी एक बार बागेश्वर धाम की जो भी पेशी शुरू कर देते, उनका बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाती है और बालाजी की कृपा हो जाती है। रोग में, संकट में, बाधा में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने
लगता है। तो आप जो भी अर्जी लेकर, विषय लेकर, जिज्ञासा लेकर आए हो, मन ही मन 3 बार बोलो, हम मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। ओम 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 कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बालाजी, हमारी हंसी मत करवाना, हम पर कृपा कर देना, हम पर दया कर देना। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन बालाजी को प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी का 3 बार उतारा करो, पीछे की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो 3 बार, इसे भी पीछे की तरफ छोड़ दो। ए वालो कर ले, जो वालो कर, छोड़ दे पीछे, छोड़ दे, खोल दे। दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागे। ऐसे नेत्रों में लगा लो, शरीर में जहाँ पीड़ा है स्पर्श करा लो। बस बस, आंखें बिल्कुल कड़ाया ही है। बड़े भाव पूर्वक बोलो, छोटी बच्ची को भेजो। बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की, दादा गुरुजी की। कैसी हो? हैं? अच्छी हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? यांशी। कहाँ की हो? कहाँ की हो? नहीं बता। कुछ खाया है तुमने? हैं? नहीं। भूखी आ गई बेटा? हाँ। काहे को झूठ बोलती? झूठ नहीं बोल रही। सही में भूखी हो? नहीं। तो कुछ खाया नहीं है? नहीं। क्या खाया? कुछ नहीं। बड़ी पागल बिटिया है। नहीं हूँ। समझदार है? हाँ। कितनी? इतनी भी नहीं हूँ। भैया के बगल में बैठो, हम कुछ मरीजों को मिलने। बाबू एक अरे वो एक बच्चा लिए खड़े होंगे, झाड़ा लगाना था, हमने बोल दिया था। बच्चा लिए होंगे, चल नहीं पाता है। नहीं नहीं, ये नहीं, ये नहीं, पीछे की तरफ में होगा। हम उन्हें भभूति दे रहे, मुट्ठी बंधवा दो। कैसी हो मैया? हाँ, बहुत धन्यवाद आपको। है तुम्हारे ही है मेरी मैया। सही है, आश खुश रहो। एक बार धाम आइए माँ, ये बबू वो प्रसाद आपकी।
पर्ची लगाते हो? किसके लगाते हो? जरा भभूति लाना। आओ बच्चा को लेके आओ। बाकी लोग नहीं, हम अपने हिसाब से बुलाते जा रहे हैं, परेशान ना करो। बैठो। कहाँ से हो? पहली बार आए हो? ब्रेन भी छोटा हुआ है, भतीजा भतीजा है ना, ब्रेन भी छोटा हुआ है, नसें भी टेढ़ी हैं, उठने बैठने चलने में भी दिक्कत बनी हुई है, पूरा 95% शिथिलता है। राम राम राम। हम भभूति दे रहे हैं, तुम नियम शुरू कर दो। नियम शुरू कर दो। इसके बाद चलो बच्चा को ले, वो बेटी को लेके आओ। इस तरफ से निकलो पीछे। भैया आप लोग बैठे रहो सब। हाँ आओ, आ जाना। ये हो जाए फिर इसके बाद वो। दोनों पे कृपा हो जाए। अभी नहीं मिल पाएगा, बाद में महाराज जी के जाने हुआ। चलो चलो भाई चलो। चलो बाबा साइड में भाई। अरे भैया लो, क्या कर रहे हो? बच्चा को लेके आओ, निकलते चलो। हो गया, चले जाओ। आज भभूति देना।